श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। मेघमाला विभूषित गगन की छाया सघन रसाल कानन में पड़ रही है। ग्राम्य स्टेशन पर कहीं एक दो दीपालोक दिखाई पड़ता है। पवन हरे हरे निकुंजों में से भ्रमण करता हुआ झिल्ली के झनकार के साथ भरी हुई झीलों में लहरों के साथ खेल रहा है। थोड़े समय में वर्षा बंद हो गई। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। सिग्नलर ने अपना कार्य किया। यात्री लोग अपनी गठरी बांधते हुए स्टेशन पर पहुंचे। धड़ाधड़ यात्री लोग उतरने चढ़ने लगे। सेकेंड क्लास की गाड़ी से एक बाबू साहब दूसरे ग्रामीण यात्रियों को यह दूसरा दर्जा है, इसमें मत चढ़ो कहते हुए उतर पड़े और अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर होने का उद्योग करने लगे। गौरवर्ण उन्नत ललाट उसकी आभा को बढ़ा रहे हैं। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब से बातचीत होने लगी। स्टेशन मास्टर, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मोहनलाल, कारिंदों ने इलाके में बड़ा गड़बड़ मचा रखा है, इसीलिए मैं कुसुमपुर, जो कि हमारा इलाका है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर, फिर कब पलटिएगा? मोहन, 2 रोज में। अच्छा, गुड इवनिंग। स्टेशन मास्टर, जो लाइन क्लियर दे चुके थे, गुड इवनिंग करते हुए अपने ऑफिस में घुस गए। बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी से सजे हुए घोड़े पर, जो पूर्व ही स्टेशन पर खड़ा था, सवार होकर चलते हुए ग्राम की ओर रवाना हुए। ग्रामीण लोग अपना हल कंधे पर रखे बिरहा गाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ घर की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। एक विशाल तरुवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ है, उस पर 4 महिलाएं बैठी हैं और 50 उसको घेर कर गाती हुई घूम रही हैं। अकस्मात अश्व के पद शब्द ने उन सरला कामनियों को चौंका दिया। वे सब देखती हैं तो हमारे पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे हैं। वे सब इनका बेस देखकर घबरा गई और आपस में कुछ इंगित करके चुप रह गईं। बाबू मोहनलाल ने निस्तब्धता को भंग किया और बोले, भद्रे, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है और किधर से जाना होगा? एक प्रौढ़ा एक और दिखाकर बोली, यहाँ से 1.5 कोस तो बा, यह पेड़वा जाई। बाबू मोहनलाल उसी पगडंडी से चले। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और वह अपनी छावनी का पथ छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने लगे। मेघ घिर आए, जल वेग से बरसने लगा, अंधकार और घना हो गया। भटकते भटकते वह एक खेत के समीप पहुंचे। वहां उस हरे भरे खेत में एक ऊंचा और बड़ा मचान था, जो कि फूस से छाया हुआ था, और समीप ही में एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मचान पर बालक और बालिकाएं बैठी हुई कोलाहल मचा रहे थे। जल में भीगते हुए भी मोहनलाल खेत के समीप खड़े होकर उनके आनंद कलरव को श्रवण करने लगे। भ्रांत होने से उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। रात्रि अधिक बीत गई, कहाँ ठहरे, इसी विचार में वह खड़े रहे। बूंदें कम हो गई। इतने में एक बालिका अपने मलिन वसन से आंचल की आड़ में दीप लिए हुए उसी मचान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी। बालिका की अवस्था 15 वर्ष की है। आलोक से उसका अंग अंधकार घन में विद्युलेखा की तरह चमक रहा है। यद्यपि दरिद्रता ने उसे मलिन कर रखा है, पर ईश्वरीय सुषमा उसके कोमल अंग पर अपना निवास किए हुए है। मोहनलाल ने संकुचित होकर रूखेपन के साथ पूछा, कुसुमपुर का रास्ता किधर है? बालिका इस भव्य मूर्ति को देखकर सहमी पर साहस के साथ बोली, मैं नहीं जानती। ऐसे सरल नेत्र संचालन से इंगित करके उसने ये शब्द कहे कि युवक को क्रोध के स्थान पर हंसी आ गई
और कहने लगा, तो जो जानता है मुझे बतलाओ, मैं उससे पूछ लूंगा। बालिका, हमारी माता जानती होंगी। मोहन, इस समय तुम कहाँ जाती हो? बालिका मचान की ओर दिखाकर, वहां जो कई लड़के हैं उनमें से एक हमारा भाई है, उसी को खिलाने जाती हूँ। मोहन, बालक इतनी रात को खेत में क्यों बैठा है? बालिका, वह रात भर और लड़कों के साथ खेत में ही रहता है। मोहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? बालिका, चलिए मैं लिवा चलती हूँ। इतना कहकर बालिका अपने भाई के पास गई और उसको खिलाकर तथा उसके पास बैठे हुए लड़कों को भी कुछ देकर उसी क्षुद्र कुटीराभिमुख गमन करने लगी। मोहनलाल उस सरल बालिका के पीछे चले। उस क्षुद्र कुटीर में पहुंचने पर एक स्त्री मोहनलाल को दिखाई पड़ी, जिसकी अंग प्रभा स्वर्ण तुल्य थी। तेजोमय मुखमंडल तथा इज्जत उन्नत अधर अभिमान से भरे हुए थे। अवस्था उसकी 50 वर्ष से अधिक थी। मोहनलाल की आंतरिक अवस्था, जो ग्राम्य जीवन देखने से कुछ बदल चुकी थी, उस सरल गंभीर तेजोमय मूर्ति को देख और भी सरल विनय युक्त हो गई। उसने झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? मोहन, मैं कुसुमपुर जाता था किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरक्तिम हो गया और नेत्र से 2 बूंद आंसू निकल गए। वे अश्रु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल आश्चर्यान्वित होकर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से क्षोभ क्यों हुआ? स्त्री, बेटा उसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहन, नहीं, मैं सुनना चाहता हूं, यदि आप कृपा करके सुनावें। स्त्री, अच्छा कुछ जलपान कर लो तब सुनाऊंगी। पुनः बालिका की ओर देखकर स्त्री ने, कुछ जल पीने को ले आओ, ऐसा बोला। आज्ञा पाते ही बालिका उस क्षुद्र गृह के एक मिट्टी के बर्तन में कुछ वस्तु निकाल उसे एक पात्र में घोल कर ले आई और मोहनलाल के सामने रख दिया। मोहनलाल उस शरबत को पान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री की कथा सुनने लगे। स्त्री कहने लगी, हमारे पति इस प्रांत के गण भूस्वामी थे और वंश भी हम लोगों का बहुत उच्च था। जिस गांव का अभी आपने नाम लिया है वही हमारे पति की प्रधान जमींदारी थी। कार्यवश कुंदनलाल नामक एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया। कुछ भी विचार न करने से उनका बहुत रुपया बढ़ गया और जब ऐसी अवस्था पहुंची तो अनेक उपाय करके हमारे पति धन जुटाकर उनके पास ले गए। तब उस धूर्त ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहेब, आप 8 रोज में आना, हम रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे। आपका इलाका फिर आपका हो जाएगा। इस समय रेहन नामा भी नहीं मिल रहा है। उसका विश्वास करके हमारे पति फिर बैठ रहे और उसने कुछ भी ना पूछा। उनकी उदारता के कारण वह संचित धन भी थोड़ा हो गया और उधर उसने दावा करके इलाका जो कि वह ले लेना चाहता था बहुत थोड़े रुपए में नीलाम करा लिया। फिर हमारे पति के हृदय में उस इलाके के इस भांति निकल जाने के कारण बहुत चोट पहुंची और इसी से उनकी मृत्यु भी हो गई। इस दशा के होने के उपरांत हम लोग इस दूसरे गांव में आकर रहने लगे। यहीं के जमींदार बहुत धर्मात्मा हैं। उन्होंने कुछ सामान्य कर पर यह भूमि दी है, इसी से अब हमारी जीविका चलती है। इतना कहते कहते स्त्री का गला अभिमान से भर आया और वह आगे कुछ न कह सकी। स्त्री की कथा को सुनकर मोहनलाल को बड़ा दुख हुआ। रात विशेष बीत चुकी थी, अतः रात्रि यापन करके प्रभात में मलिन तथा पश्चिमगामी चंद्र का अनुसरण करके बताए हुए पथ से वो चले गए। पर उनके मुख पर विषाद तथा लज्जा ने अधिकार कर लिया था। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति से
उसे विच्छेद कराकर इस भांति दुख देने वाले कुंदन लाल मोहनलाल के ही पिता